हरिहरनाथ मंदिर में एक साथ क्यों होती है भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा, तथा हरिहर क्षेत्र में पशु मेला क्यों लगता है, आइए जानते हैं। हरिहर क्षेत्र के महत्व को लेकर पद्ममातांजलि में भगवान विष्णु व भगवान शिव के जल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार महर्षि गौतम के आश्रम में वानासुर अपने कुलगुरु शुक्राचार्य, भक्त शिरोमणि प्रहलाद एवं दैत्य राज वृषवा के साथ पहुँचे और सामान्य अतिथि के रूप में रहने लगे। वृषवा भगवान शंकर जी के पुजारी थे। महर्षि गौतम के आश्रम में उनके अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण भी करते थे। उन शिष्यों में एक परम प्रिय शिष्य थे शंकरात्मा। एक दिन प्रातः काल में वृषवा भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। इसी बीच शंकरात्मा वृषवा और भगवान शंकर की मूर्ति के बीच खड़े हो गए। शंकरात्मा की अशिष्टता से क्षुब्ध वृषवा क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन शंकरात्मा की उद्दंडता को देख वे और क्रोधित हो गए। इसके बाद उन्होंने तलवार से वार कर शंकरात्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना को देख आश्रम में खलबली मच गई। शिष्यों ने महर्षि गौतम को इसकी सूचना दी। अपने परम शिष्य का शव देखकर महर्षि गौतम अपने आप को संभाल नहीं सके और वे योग बल से अपना शरीर त्याग दिए। अतिथियों ने भी इस घटना को एक कलंक समझा। इस घटना से दुखित शुक्राचार्य ने भी अपना शरीर त्याग दिया। देखते देखते महर्षि गौतम के आश्रम में शिव भक्तों के शव की ढेर लग गई। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या ये सब देखकर अपने आप को रोक नहीं सकी और विलाप कर भगवान शिव को पुकारने लगी। अहिल्या की पुकार पर भगवान शिव की समाधि टूटी और वे भक्त की पुकार पर उसके आश्रम में पहुंच गए। भगवान शंकर ने अपनी कृपा से महर्षि गौतम व अन्य सभी लोगों को जीवित कर दिया। सभी लोग भगवान शिव की आराधना करने लगे। इसी बीच आश्रम में मौजूद भक्त शिरोमणि प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना किए। भक्त की आराधना सुन भगवान विष्णु भी आश्रम में पहुंच गए। भगवान विष्णु और शिव को आश्रम में देख अहिल्या ने उन्हें अतिथियों को स्वीकार कर प्रसाद ग्रहण करने की बात कही। ये कहकर अहिल्या प्रभु के लिए भोजन बनाने चली गई। भोजन में विलंब देख भगवान शिव व भगवान विष्णु आश्रम के बगल में सरयू नदी में स्नान करने गए और दोनों जल क्रीड़ा में मशगूल हो गए। ग्रंथ के अनुसार सरयू नदी से जल क्रीड़ा करते हुए भगवान शिव और भगवान विष्णु नारायणी नदी गंडक में पहुंच गए। प्रभु की इस लीला के मनोहर दृश्य को देख ब्रह्मा भी वहां पहुंच गए और देखते देखते अन्य देवता भी नारायणी नदी के तट पर पहुंचे। जल क्रीड़ा के दौरान ही भगवान शिव ने कहा कि भगवान विष्णु मुझे पार्वती से भी प्रिय हैं। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित होकर वहां पहुंची। बाद में भगवान शिव ने अपनी बातों से माता के क्रोध को शांत किया। ग्रंथ के अनुसार यही कारण है कि नारायणी नदी के तट पर भगवान विष्णु व शिव के साथ साथ माता पार्वती भी स्थापित है, जिनकी पूजा अर्चना वहां की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गौतम स्थान से लेकर सोनपुर तक का पूरा इलाका हरिहर क्षेत्र माना जाता है। चूंकि यहाँ भगवान विष्णु व शिव ने जल क्रीड़ा किया, इसलिए यह क्षेत्र हरिहर क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शिव। हरिहर क्षेत्र में बहुत बड़ा पशु मेला भी लगता है। एक समय जब भगवान विष्णु के दो भक्त जय और विजय श्रापित होकर गज, हाथी तथा ग्राह मगरमच्छ के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए। गंडक नदी में एक दिन जब गज पानी पीने आया तो ग्राह ने उसे पकड़ लिया। फिर गज ग्राह से छुटकारा पाने के लिए कई वर्षों तक लड़ता रहा। तब गज ने भगवान विष्णु को बहुत ही मार्मिक भाव से याद किया। गज की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुदर्शन चक्र चलकर गज को ग्राह से मुक्त किया और गज की जान बचाई।
तब से है हरिहर क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा से 1 माह का मेला लगता है। जय हरिहर नाथ।